हमारी एक ही मांग है कि जब तक जिलाधीश महोदय मनीष सिंह सर को नहीं हटाया जाएगा तब तक हम कोई भी काम पर नहीं रुकेंगे। मुझे ऐसी उम्मीद है कि वो लोग अपनी स्ट्राइक कॉल ऑफ करेंगे और कार्य पर लौटेंगे। इंदौर में डॉक्टरों और अधिकारियों के बीच अनबन का विवाद गहराता जा रहा है। स्वास्थ्यकर्मी अब मनीष सिंह के खिलाफ लामबंद हो गए हैं और इनकी मांग है कि डीएम मनीष सिंह को पद से हटाया जाए, नहीं तो 4000 कर्मचारी एक साथ इस्तीफा देंगे। डॉक्टरों का कहना है कि डीएम साहब का बर्ताव ठीक नहीं है। वो डॉक्टरों को जब मन करता है जब धमका देते हैं और नाजायज में दबाव बना रहे हैं। इसलिए अगर उनको नहीं हटाया गया तो 4000 स्वास्थ्यकर्मी एक साथ इस्तीफा देंगे। इस मामले पर स्वास्थ्य परिवार संगठन ने एक चिट्ठी भी लिखी है और कमिश्नर से मिलकर सीधे तौर पर कह दिया है कि कलेक्टर को हटाने का इंतजाम कीजिए, नहीं तो हमारा इस्तीफा पक्का समझिए। सुनिए इस पर उन्होंने क्या कहा। हमारी एक ही मांग है कि जब तक जिलाधीश महोदय मनीष सिंह सर को नहीं हटाया जाएगा तब तक हम कोई भी काम पर नहीं रुकेंगे। क्या कारण है आप उन्हें हटाना चाह रहे हैं? क्या हो गया था ऐसा? हम प्रतिदिन किसी न किसी को लज्जित होना पड़ता है उनके शब्दों से, उनके अपमान से। तो अब ये अब और हमसे नहीं सहा जाएगा और हम इस तरह से अब उनके विरोध में खड़े हो गए हैं और अब उनको क्या कह दिया था? उनको मना कर रहे हैं कि मैंने अपमान किया। किस तरीके की परिस्थितियां बनेंगी? आप लोग भी 24 आवर काम कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी काम कर रहे हैं, जनता को इस वक्त जरूरत है डॉक्टर्स की। ऐसी क्या परिस्थितियां बन रही पिछले एक साल में जिसके चलते ये कदम उठाना पड़ रहा है डॉक्टर्स विरोध में? वो तो आप लोग डेली अखबारों में देख ही रहे थे कि हमारे साथ में क्या बर्ताव हो रहा है। तो अब हम दे चुके हैं जिन मैडम के निर्देशन में हम काम करते हैं, जिन्होंने पूरा अमला संभाल के रखा है। यदि वो निकम्मी है तो हम भी निकम्मे हैं, तो हम भी रेजिग्नेशन दे देंगे। आपसे किसी ने ऊपर से किसी ने भोपाल से अभी कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं बात नहीं की। अभी कुछ इस्तीफा वापस क्या आप लेंगी? क्या शर्त है आपकी कि कब काम पे लौटेंगी? ये तो अभी बात का मुद्दा है। नहीं, आपने ज्ञापन में क्या दिया शिकायत में, वो बताइए ना। हम तो बस ये कि जिलाधीश महोदय को हटाया जाए तभी हमारा पूरा अमला काम करेगा। मैडम आपके साथ में केवल इंदौर ही नहीं, क्या पूरे प्रदेश के भी चिकित्सक साथ में जुड़ सकते हैं, सभी रेडी हैं। अभी इंदौर जिला सभी रेडी हैं। ऐसे असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो बताना मुश्किल है, और इस वैश्विक महामारी में अपने शहर को बचाने के लिए सभी लोगों ने अपना अपमान का घूंट पीते हुए काम करते रहे। वर्तमान परिस्थितियों में चीज असहनीय इसलिए हो गई है कि विभाग की एक प्रथम श्रेणी महिला अधिकारी है। मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अब चूंकि इस स्तर तक बातें आ गई हैं, हम ये भी बोल सकते हैं कि वो अनुसूचित जनजाति से संबंध रखती है। हम ये भी बोल सकते हैं कि वो महिला हैं और उनके सम्मान की पूरी रक्षा की जानी चाहिए। यदि वो कोई अधिकारी काम नहीं करता तो 2 महीने पहले आपके साथ वो काम कर रहा था, तब बहुत अच्छा था। अचानक से पिछले 1-1.5 महीने में क्या हो गया कि उनके लिए आपके पास ऐसे शब्द हैं जो वो स्वयं बयान नहीं कर पा रही है। जाति सूचक शब्द बोले थे, ये क्या था? देखिए, उस बैठक में मैं मौजूद नहीं था, वो मैडम बताएंगे। पर मेरा ये मानना है कि लगातार पेपर में छपती हुई घटनाओं से आप सबको ये तो भान होगा ही सही कि वे स्वयं अपने राजस्व विभाग के अधीनस्थों के साथ भी कैसा व्यवहार करते। सर, तो सुना आपने, डॉक्टर कह रहे हैं कि कोई ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब कलेक्टर ने उनके साथ गलत व्यवहार किया हो। वैसा पहले भी कई बार कर चुके हैं। इस मामले पर अब कमिश्नर का कहना है कि उन्हें समझा दिया गया है, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया गया है और अब हम उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं ताकि इस मामले का हल जल्द से जल्द निकाला जा सके। सुनिए कमिश्नर का क्या कहना है। नहीं, मामला तो आप जानते होंगे कि CMHO डॉक्टर पूर्णिमा मैडम ने त्याग पत्र कल दिया था। उसमें कलेक्टर साहब ने किसी समीक्षा के दौरान उनसे बातचीत हुई होगी गर्मा गर्मी, उसके तहत उन्होंने दिया था। तो उसी का उन्होंने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन को माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्राप्त होता है, उसको माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय को हम प्रेषित करते हैं। मैं उसको प्रेषित करता हूं। ज्ञापन में सर क्या मामला? ज्ञापन में पूरे जो मामला है उसी के संदर्भ में उन्होंने लिखा है और साथ ही कलेक्टर के स्थानांतरण के बारे में निवेदन किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित कर दिया। तो अभी काम में लौट रहे हैं। दोनों जो रेजिग्नेशन है वो मैडम गडरिया के हैं, तोमर साहब के हैं, दोनों अपने उसमें स्पष्ट लिख रहे हैं कि वरिष्ठ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी भाषा, उनका व्यवहार बेहतर नहीं है। कितनी सच्चाई है और क्या इस तरीके की? देखिए, मैंने इस विषय की कोई जांच नहीं कही है और जो मैंने रेजिग्नेशन लेटर डॉक्टर पूर्णिमा गडरिया का देखा है उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा। उसमें लिखा है कि मैं त्यागपत्र देती हूँ।
और वो कमिश्नर स्वास्थ्य के नाम पे लिखा गया है, तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी है। ये अभी काम पे सर अभी लोग रहेंगे या इस तरह का अभी आगे? मैंने निवेदन किया है, मुझे संभावना है जिस तरह से हमारा पूरा हेल्थ का स्टाफ दिन रात मेहनत कर रहा है, कोरोना की लड़ाई का भी मध्य है दूसरी वेव का, तो इन्होंने लिखा है कि कल सुबह 8 बजे से वो स्ट्राइक पे जाएंगे, पर हमने निवेदन किया है, चर्चा की है कि हम आपकी बात को उच्च स्तर तक पहुंचाएंगे। मुझे ऐसी उम्मीद है कि वो लोग अपनी स्ट्राइक कॉल ऑफ करेंगे और कार्य पर लौटेंगे। फिलहाल कलेक्टर और डॉक्टरों के बीच इस तनातनी के बीच यहां मरीजों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट का कहना था कि डॉक्टरों के सम्मान की पूरी जिम्मेदारी मेरी है, मेरा लगातार उनसे संवाद जारी है और अति शीघ्र हल निकाल लिया जाएगा। ईश्वर के बाद डॉक्टरों का सम्मान है और ये वक्त सेवा का है। मंत्री ने इस विवाद को परिवार का विवाद बता दिया और कहा कि परिवार में भी कभी कभी वाद विवाद होते रहते हैं, लेकिन ये लड़ने का समय नहीं है। इस संकट के समय में डॉक्टरों की आवश्यकता है और अगर हम ऐसे लड़ते रहेंगे तो काम कैसे होगा। तो अब देखना होगा कि यह मामला किस करवट जाकर बैठता है। इस खबर पर इतना ही। राय क्या है आपकी इस खबर पर कमेंट कर जरूर बताएं।